गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, जो इस बार किताब चल रही है उसका नाम दी हाइव है और इसमें मैंने पहला लेसन आप लोगों को पढ़ाया था। इसके बाद आज मैं आप लोगों को उसी चैप्टर का जो पोएम है, उस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे लिखा है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि जब वो रोड पर आते हैं तो उनको दो रोड दिखाई देती है। अब वो बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं कि किस रोड पर मैं जाऊं, कि कौन सी रोड मेरे लिए सही होगी। इसमें ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ जो है बिल्कुल रोड की तरह है, बिल्कुल रोड की लाइफ है। जिस तरीके से रोड दो हिस्सों में बटी होती है, उसी तरीके इंसान का जीवन भी दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। अब उसको ये लगता है कि हम किस रास्ते पर चलें जो हमारे लिए सही चुनाव होगा और हमारा सही रास्ता किस पर होगा, ये तय करना इंसान का काम है। मैं पोएम को पढ़ रहा हूँ वन बाय वन, हर स्टैंजा में पढ़ने जा रहा हूँ। The road diverged in a yellow board, and sorry I could not travel board. And the one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. सड़क पर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट चल रहे हैं और चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से सड़क दो हिस्सों में बटी हुई होती है और उस बटी हुई सड़कों में, जिसमें सूखी पत्तियां हैं, जिसमें दुख की बात थी, अकेला व्यक्ति होने के कारण दोनों सड़कों पर यात्रा करना बहुत ही मुश्किल था। मैं यानी कवि वहां पर देर तक खड़ा हुआ ही सोचता रहा और ये देखता रहा कि मैं चलूं तो किस रास्ते पे चलूं। ये जो सड़क के रास्ते थे वो दूर तक पेड़ों के झुंड में लुप्त हो जाते थे और वो निश्चित रूप से दुविधा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मैं दूसरा मार्ग सोचने के बाद चुनता हूं जो इतना अच्छा है जितना मैंने पहले वाला देखा था, और शायद वह दूसरा पहले से भी अच्छा होगा। इसलिए मैं दूसरे मार्ग को चुन लेता हूं, क्योंकि उस पर घास उगी हुई है और उस पर कोई चला भी नहीं है, और आगे जाने पर पता चलता है कि चलने के चिन्ह थे तथा वह भी पहले जैसे ही थे। कवि इसी का वर्णन करता है। Then together just and fair and having for the better plan
So as for the passing there, I want them really about the same. कवि वहां पर पहुंच जाता है और उसे बहुत देर तक देखता रहता है और फिर उसके बाद वो जो रास्ता चुनता है उस रास्ते पर वो चल देता है. And both that morning equally, in leaves no step had fallen black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well leaves on to way, I doubted if I should ever come back. और इस तरह वो जहां पर पेड़ों की सूखी हुई पत्तियां बिछी हुई हैं जो समान रूप से हरी थी और कहीं पर चिन्हों पद के चिन्हों के निशान भी काले रंग के छोड़े नहीं गए थे, उसने ये इरादा किया कि मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ. यह जानते हुए कि भी कैसे मार्ग तक निकल जाता हूँ, मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं इस मार्ग पर कभी वापस आ पाऊंगा. Stanza number 4. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, the road diverges in a wood, and I took one less travel by, and that has made all the difference. मैं आज से युगों बाद भविष्य में यानी काफी समय बाद एक साई यानी आह की सांस लेता हूँ और मैं जंगल में दो सड़कों जो अलग अलग दिशाओं में थी, मैंने वह मार्ग चुन लिया जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी और इसी ने सारा अंतर हमें स्पष्ट कर दिया. बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि सड़क की जो तुलना की गई है वो इंसान के जीवन से की गई है. जब हम समझदार होते हैं और हमें अच्छे बुरे की पहचान होने लगती है तो हमें ये लगता है कि हम किस मार्ग को चुने, कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा बुरा होगा. और जिस रास्ते को मैं चुनता हूँ तो मुझे वो रास्ता अच्छा लगता है और मैं इरादा कर लेता हूँ कि अब मैं उस बुरे मार्ग पर नहीं चलूँगा बल्कि उन मार्ग पर अपने आप को रखूँगा जो हमारे भविष्य को उज्जवल और अच्छा बनाएगा. दैट्स ऑल. ये चैप्टर यही ख़त्म होता है, यानी कि इसके बाद हम लोग लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक में चलते हैं.